नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजी नंदिनी आज आपको षटतिला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये 28 जनवरी 2022 को प्रारंभ होगी और अगले दिन सुबह 7:15 से पारायण का समय 9 बजे तक रहेगा। षटतिला एकादशी के दिन हमें तिल का दान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और क्या हमें फ़ायदा होने वाला है इस व्रत को करने से। ये व्रत भगवान विष्णु की पूजा का व्रत है। इस दिन हमें भगवान विष्णु को तिल का अर्घ देना चाहिए। हमें तिल का बहुत उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हमें दान करना चाहिए तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल भोजन में करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और तिल के जल को ही हमें पीना चाहिए। इस तरह अगर हम तिल का दान करते हैं और तिल का उपयोग करते हैं तो भगवान नारायण का कहना है कि हम भुक्ति मुक्ति और सुख इस जीवन में पा लेते हैं और स्वर्ग के लिए हमें हमारे द्वार खुल जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा एक कथा में कि भगवान लोग स्वर्ग कैसे आ सकते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि एकादशी के व्रत से आ सकते हैं। भगवान की एक भक्त थी जो भगवान नारायण का व्रत उपास पूजा और एकादशी भी करती थी। ये बात से भगवान बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उसके पति के स्वर्गवास होने के बाद एक दिन भगवान ने देखा कि ये अन्न का दान तो करती ही नहीं है और ये स्वर्ग में क्या आकर खाएंगी, क्या इन्हें मिलेगा, ये स्वर्ग में आ भी जाएंगी तो कैसे जिएंगी। तो भगवान ने इसके लिए वो खुद ही एक ब्राह्मण का रूप बनाकर गए और उसके आगे भिक्षा मांगी। भिक्षा में उसने भगवान को एक मिट्टी का पिंड दे दिया। वो मिट्टी का पिंड लेके भगवान वहां पहुंच गए। वापस स्वर्ग में वैकुंठ में आकर उन्होंने देखा कि अब क्या होगा। समय पूरा होने के बाद वो स्वर्ग में आई। एक झोपड़ी और एक आम का पेड़, खाली झोपड़ी को देखकर वो डर गई और उसने भगवान नारायण के पास दौड़कर गई और बोली कि प्रभु मैं कैसे जीऊंगी इस तरह। तो भगवान ने कहा कि जब तुम पृथ्वी पर थी तब तुमने कुछ भी दान नहीं किया और इसी वजह से तुम्हारे पास भी यहाँ कुछ अन्न नहीं है। मैं एक बार तुम्हारे पास आया था तब तुमने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया था। उसने पूछा भगवान अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हारे घर पर द्वार पर देव कन्या आए तो द्वार मत खोलना और जब तक कि वो तुम्हें एकादशी षटतिला एकादशी के बारे में ना बता दें तब तक तुम अपना द्वार मत खोलना। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसने द्वार नहीं खोला और देव कन्याओं से षटतिला एकादशी की पूरी कथा सुनी और उसके बाद उसने उसी तरह से षटतिला एकादशी की। उससे उसके घर में धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ भर गया और उसका स्वर्ग में भी वास बहुत ही सुखदायी रहा। ऐसे ही हमें भी षटतिला एकादशी करनी चाहिए। इस दिन स्नान का दान का बहुत महत्व होता है। हमें स्वर्ग जाना हो या नहीं, लेकिन अन्नदान बहुत ही महान और पुण्यदान है। ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी नंदिनी आप सबको षटतिला एकादशी की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।